जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आप सभी को बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए छोटे छोटे उपायों को कर कर अपने जीवन में बहुत बड़ा सुधार जरूर देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ कामिका एकादशी को लेकर। 13 जुलाई 2023 यानी कि गुरुवार को हम सब मनाएंगे कामिका एकादशी। देवशयनी एकादशी के बाद हम कामिका एकादशी को मनाते हैं और उसके बाद फिर हम श्रावण पुत्रदा एकादशी मनाते हैं। सावन के महीने में आती है, तो सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को हम कामिका एकादशी कहते हैं। तो इस वर्ष ये एकादशी गुरुवार यानी कि 13 जुलाई को पड़ रही है। ऐसे में क्या क्या खास करना है आपको, मैं आपको वही बताने आई हूँ। कामिका एकादशी भी पहली एकादशी है जो चातुर्मास के दौरान आ जाती है। श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए सबसे समर्पित शुभ अवधि एकादशी को हम मानते हैं। ये भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित दिन है और पूरे देश में हिंदू इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पवित्र एकादशी सभी पापों को क्षमा कर देती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलती हो गई हो तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर करिए। इस एकादशी पे नियम जरूर करिए, नियमों का पालन जरूर करिए। कामिका एकादशी पितृदोष से भी मुक्ति दिलाती है। हर एकादशी का अपना ही एक खास नियम है, अपना ही एक खास चमत्कारी रूप से हम सबके जीवन पर बहुत अच्छा परिणाम हमें किसी न किसी एकादशी के रूप में प्रभु श्री हरि विष्णु ने आशीर्वाद के रूप में दिया हुआ है। कामिका एकादशी के दौरान जो अनुष्ठान किया जाता है वो मैं आप सभी को बताती हूँ। कामिका एकादशी के दिन भक्तों को पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग जल्दी उठते हैं, जो पूजन करते हैं, व्रत करते हैं और तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल एकादशी में प्रभु श्री हरि विष्णु के भोग में जरूर किया जाता है। जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं। ये बहुत ही खास और छोटे छोटे नियम हैं। फूलों से, फलों से और खास तौर से तिल से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके बाद पंचामृत से प्रभु श्री हरि विष्णु का अभिषेक किया जाता है। सबसे पहले हम प्रभु श्री हरि विष्णु को स्नान कराते हैं। ठाकुर जी की मूर्ति जिनके पास है, मूर्ति के रूप में ठाकुर जी जिनके पास विराजमान है, उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है। फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित की जाती हैं। इस दिन भगवान के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगने की एक प्रथा चली आ रही है बहुत पुराने समय से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जानबूझकर ना सही, लेकिन अनजाने में ही हम कभी कभी किसी का दिल दुखा देते हैं या हमसे कोई पाप हो जाता है। तो इस दिन अगर आप कामिका एकादशी का पूजन करते हैं, नियम पूरा करते हैं, तो आपको उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन माँ तुलसी के पौधे की भी पूजा की जाती है। माँ तुलसी का पूजन करने का विशेष महत्व है क्योंकि तुलसी जी को भगवान विष्णु का पूजनीय माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों के दर्शन मात्र से ही आप समझिए कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे और उनकी पूजा करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं।
माँ तुलसी के पौधे को पानी देने से व्यक्ति को मृत्यु के देवता भगवान यम के प्रकोप से बचाया जा सकता है। ये एक बहुत ही खास, मैं आज आपको एक नियम बता रही हूँ जो लोग माँ तुलसी का पूजन करते हैं। लेकिन एकादशी वाले दिन माँ तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि माँ तुलसी भी एकादशी पर प्रभु श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती है, पूजन करती है। तो अब आप कहेंगे कि फिर माँ तुलसी की पूजा कैसे करनी है? तो आपको माँ तुलसी की पूजा के लिए जो ध्यान देना है वो ये कि जल नहीं चढ़ाइए, लेकिन क्या करना है आपको, आपने माँ तुलसी को दिया जरूर जलाना है। सुबह के समय भी आप माँ तुलसी के समक्ष 2 बत्ती का दिया जलाइए, 2 बाती वाला। इसके अलावा शाम के समय भी आपने माँ तुलसी के समक्ष 2 बाती का दिया जरूर जलाना है। जल नहीं चढ़ाना है, ये मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि अगर आप जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आप पुण्य के तो नहीं लेकिन पाप के भोगी जरूर बन जाएंगे। एकादशी पर आप लोगों को कुछ खास छोटी छोटी बातों का पालन जरूर करना चाहिए। जितने भी जेंट्स लोग हैं उनको शेविंग नहीं करानी चाहिए, अपने हेयर कट नहीं कराने चाहिए। सेम चीज़ मैं फीमेल्स के लिए भी कहती हूँ कि उनको हेयर कट नहीं कराना चाहिए, नेल्स नहीं कट करने चाहिए एकादशी वाले दिन। ये छोटे छोटे से नियम हैं, अगर आप इनका भी पालन कर लेंगे, आप व्रत नहीं रख सकते, आपकी तबीयत ऐसी नहीं है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा कि आप व्रत रख सके, तो आप पूजन कर लीजिए प्रभु के चरणों में, प्रभु के श्री चरणों में। आप कुछ नहीं तो सिर्फ सुबह स्नान करके दीपक ही जला दीजिए। नहीं व्रत रख सकते तो कोई बात नहीं, इतना भी कर देंगे ना तो भी आप पुण्य के भागी जरूर बन जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो है ही ऐसे। एक बार जो प्यार से उनके समक्ष पेश हो जाए, अपनी सारी गलतियों की माफी मांग ले और पूरा नतमस्तक होके उनके समक्ष खड़ा हो जाए, तो ठाकुर जी क्यों नहीं उनकी गलती को क्षमा करेंगे। यही तो हमारे ठाकुर जी की खासियत है ना। जो लोग ठाकुर जी का पूजन करते हैं तभी तो हम कहते हैं कि वो बाकी सब भूल जाते हैं, प्रभु भक्ति ही उनको याद रहती है। तो इस कामिका एकादशी पर अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो नियमों का पालन जरूर कर लीजिए। ऐसा करने से भी आपको जरूर अच्छे परिणाम मिलेंगे। कामिका एकादशी व्रत अनुष्ठान के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि अधिकांश हिंदू इसी कारण से अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं, क्योंकि माँ तुलसी का बहुत महत्व है। कामिका एकादशी पर लोग पूरे दिन कुछ भी पीने या खाने से परहेज करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। यदि पूर्ण व्रत संभव ना हो तो आंशिक व्रत भी आप कर सकते हैं। इसमें फल और दूध से बने जो भी भोजन है आप उनको खा सकते हैं, अन्न मत खाइए। एकादशी का व्रत अगले दिन यानी कि द्वादशी 12वें दिन को आपका पूर्ण माना जाता है। ऐसे नहीं कि सुबह व्रत रखा रात को पराठे खा लिए, ऐसा नहीं। आप फल खाइए, दूध लीजिए, शाम को भी आप फलाहारी कीजिए और अगले दिन द्वादशी को आप ब्राह्मण को भोजन कराइए और उनको कपड़ों का दान, थोड़ा सा अन्न का दान, थोड़ा सा पैसों का दान। क्योंकि देखिए, दान करने का मतलब है कि आप वो चीज दे रहे हैं जो आप चाहते हैं, और आज की तारीख में लक्ष्मी जी किसको नहीं चाहिए। तो जब भी आप लक्ष्मी की चाह रख रहे हैं ना, तो लक्ष्मी जी को सबसे पहले आप देना शुरू करिए, ब्राह्मण को दान देना शुरू करिए। ब्राह्मण को दान देने से कभी भी लक्ष्मी कम नहीं होती है। आपने अगर ब्राह्मण को 10 रुपए दिए हैं तो आज मैं आपको बोलती हूँ 100 रुपए आपके अनएक्सपेक्टेडली आपको जरूर मिल जाएंगे। आपने उसकी सोच भी नहीं रखी होगी, लेकिन आपको जरूर मिलेंगे। ब्राह्मण को दान देना यानी कि प्रभु श्री हरि विष्णु के चरणों में उस दान को समर्पण करना। कामिका एकादशी व्रत के पालन करने से बहुत ही अच्छे रूप से हमें परिणाम मिलते हैं। रात को कुछ लोग जाग करके प्रभु श्री हरि का भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। भगवान विष्णु की स्तुति में कीर्तन और भजन ये सब करने से आप प्रभु श्री हरि विष्णु के समक्ष रहते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप सुबह के समय पूजन करते समय प्रभु श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, और कुछ नहीं तो बहुत ही छोटा सा मंत्र, हाथों को जोड़िए, अपने सिर को झुकाइए और ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा मंत्र है।
इस मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी पर हिंदू तीर्थ स्थलों पर भी लोग बहुत जाते हैं और गंगा नदी, गोदावरी, यमुना नदी, कावेरी, मतलब ऐसी जगहों पे ना, ऐसे तीर्थों पे स्नान करना वो समझते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए। भगवान विष्णु के मंदिरों में हमने देखा है इस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि पूजन का महत्व ही इतना खास होता है। इस दिन विशेष पूजा, अभिषेक, भजन और आरती की जाती है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं प्रभु श्री हरि विष्णु को अर्पित करने के लिए। बहुत ही खास होता है कामिका एकादशी। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, आज के दिन आप खास उपाय जो अब मैं आपको बता जरूर करिएगा। ऐसा करने से भी आपको कामिका एकादशी का पूर्ण रूप से फल जरूर मिलेगा। करना क्या है आपको, आपने 12 पीले वस्त्र लेने हैं। आप 12 हैंकी ले सकते हैं, 12 टॉल ले सकते हैं, 12 कुर्ते पजामे का सेट ले सकते हैं, एज पर योर पॉकेट। आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके ऊपर आपने 12 हल्दी की गांठ रखनी है और 12 केले रखने हैं और 12 ही आपको 10-10 के सिक्के रखने हैं। और ये ले जाकर के आपने आज एकादशी पर मंदिर में ये सारी चीज़ें आपने ले जाकर अपने माथे से टच करके किसी भी पंडित जी को, ब्राह्मण को दान कर देना है। बस एक बहुत छोटा सा उपाय है, क्योंकि जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ तो काफ़ी सारी जो बुजुर्ग स्त्रियाँ हैं वो अक्सर नीचे कमेंट्स में लिखती हैं, मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजती हैं कि बेटा हमारी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, आप क्या करें। लेकिन हम प्रभु श्री हरि विष्णु का, ठाकुर जी का पूजन करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए मैं ये खास उपाय लेकर आई हूँ। इस बार कामिका एकादशी पर ये छोटा सा खास उपाय करिएगा ज़रूर। ऐसा करने से आपको तो पुण्य मिलेगा ही, साथ में आपके गृहस्थी में जितने लोग हैं, थोड़ा थोड़ा पुण्य उन सबको भी ज़रूर मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे ऐसी ही खास जानकारियों के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता दी।